नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यूट्यूब पर पहली बार आज मैं संबलेश्वर भगवान शिव की साधना लाया हूं। नाम भी नहीं सुना होगा आपने शायद, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, संबलेश्वर भगवान जो 400 बरस पुराना मंदिर था संबल में, और जो 46 साल से बंद पड़ा था, जो बिजली चोरों को पकड़ने गई टीम ने मंदिर को खोज लिया। मतलब मंदिर खोजने नहीं गए थे, लेकिन वो जिहादी चोर जो थे मस्जिद में बिजली लेते थे और उस मस्जिद से 240 मुसलमानों के घरों में बिजली बांटते थे फ्री। और मस्जिद में बिजली चोरी होती थी, हराम नहीं है। पूछना ये अल्लाह कैसे स्वीकार कर लेगा? तो मस्जिद में बिजली चोरी होती थी। चोर पकड़ने गई टीम, जिनको मिल गया मंदिर भगवान संबलेश्वर का। तो उन संबलेश्वर भगवान के, देखिए, कुछ लोग कहते हैं संबल में 68 तीर्थ हैं, कुछ लोग कहते हैं कितने हैं कितने। वैसे जब मैं पूर्व जन्म में पंडित श्री देव सुमन मेरा नाम था तो मैंने सुना था कि 100, कुछ लोगों का कहना था 128 और कुछ लोगों का कहना था 168 तीर्थ संबल में हैं। ऐसा लोग बताते थे। पूर्व जन्म की मैं बात बता रहा हूँ अपने। तो अब 168 हैं तो भी बहुत तीर्थ हुए संबल में, और 128 हैं तो भी, तो संबल में मंदिर मिला। उन्हीं भगवान संबलेश्वर भगवान शिव की साधना मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें बताना ज़रूरी है। मैं 3-4 दिन से लव जिहाद की नई नई घटनाएं रोज़ाना सुन रहा हूँ सुदर्शन चैनल पर। 3-4 घटनाएं जो मैं आपको नहीं बता पाया, तो आप कल परसों की खबरें देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ दूसरी बात, संबलेश्वर मंदिर के बाद एक स्कंद पुराण में काशी खंड में सिद्धेश्वर शिव का भी वर्णन है बनारस में। वो भी मंदिर मिल गया, यानी वो भी मंदिर मिल गया। अब तो भगवान की ऐसी कृपा है भोलेनाथ की, जहीं देखो वहीं जिहादी सूरों की पोल खुलती नजर आ रही है और हमारे भोले बाबा त्रिशूलधारी प्रकट हो जा रहे हैं। और इसीलिए इन सुअरों को हर हर महादेव से और जय श्री राम से डर लगता है। ये चिढ़ते हैं, इनकी मिर्ची लगती है। और ये बाबर की औलाद, बाबर तो सुअर था ही, ये बाबर के पिल्ले, औरंगजेब के पिल्ले, इनको मंदिरों से और मठों से तो डर लगता ही है, इसलिए तोड़ते थे। लेकिन इनको जय श्री राम और हर हर महादेव से भी डर लगता है। आपको बता दूँ, चिढ़ते हैं, इनकी नानी मरती है इन सुअरों की। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। जय श्री राम या हर हर महादेव कोई उन्मादी नारा नहीं है, ये हमारा धार्मिक और प्रेम का नारा है, भगवान की पूजा का नारा है। ये अगर हम लोग कहने लगें कि मुझे अल्लाह अकबर अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर इनसे पूछो इनको कैसा लगेगा। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कहते, कहना भी नहीं चाहते। और हमारे सनातन धर्म की कोई भी यात्रा अगर निकलती है इनकी मस्जिदों के पास से तो पथराव किया जाता है, और इनकी यात्रा, इनका कोई जुलूस निकलता है हमारे मंदिरों के पास से तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग शांति से निकलने देते हैं। तो सटे साटे समाचरित जैसे के साथ तैसा जब करोगे तभी सुधार हो सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और ये सिद्धेश्वर मंदिर बनारस में मिला है, काशी में, काशी खंड में, स्कंद पुराण में, जिसका वर्णन भी है। और सिद्धेश्वर भगवान की साधना भी डालूंगा कभी, जिनकी से सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। लेकिन आज संबलेश्वर भगवान शिव की साधना आज मैं लाया हूं आपको। पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, लोग तो नाम लेने से डरेंगे। क्यों?
कि उनके व्यूज नहीं बढ़ेंगे, उनके भाईजान रुष्ट हो जाएंगे। जो भाईजान का मलमूत्र खाने वाले हिंदू हैं, जो भाईजान के तलवे चाटने वाले हिंदू हैं, वो ऐसी चीज़ें बोलना नहीं चाहते हैं अपने चैनल पर, और ऐसी चीज़ें समाज में भी बोलना नहीं चाहते। और कुछ तो इतने डरपोक हैं, सेकुलर नाम के भांग के नशे में सोए हुए, जो अपने घर पर भी नहीं बोलना चाहते हैं और उनको मानना भी नहीं चाहते हैं। कई हिंदू ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो जाति से ब्राह्मण होकर भी गाय खाते हैं बंगाल में। कई ऐसे हिंदू हैं जिनको मैं जानता हूँ, बंगाली हिंदुओं को, और भी जगह ऐसे हैं। तो मैं क्या बताऊं उन मलमूत्र खाने वाले हिंदुओं के, मुसलमानों के जो मलमूत्र खाते हैं हिंदू, उनके दिमाग में भी वही मलमूत्र भर गया है। तो इसलिए वो सनातन की बात से चिढ़ते हैं और सनातन की बात करना नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते, और मानेंगे कहाँ से जब सुनेंगे नहीं तो ऐसे मलमूत्र खाने वाले हिंदुओं से भी बचना है हमको, क्योंकि वो सुधरने वाले नहीं हैं। अगर कंस सुधर जाता तो कृष्ण क्यों मारते, महाभारत क्यों होता अगर दुर्योधन सुधर जाता। भगवान ने बहुत सुधारने का प्रयास किया। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि उनको उन्हीं की भाषा में समझाना चाहिए, मतलब जवाब देना चाहिए। हिंदू कब तक डरते रहेंगे, अब तो कुछ करो। शास्त्री नगर दिल्ली में एक हिंदू को जिहादियों ने तड़पा तड़पा के मार डाला और सगे मित्र को मार डाला, कोई विवाद नहीं था, और उस हिंदू को फ़ोन करके घर से बुलाया, इकलौता लड़का, और उस हिंदू को मारा 5 लोगों ने, बता रहे 7 लोगों ने, और उसके एक एक करके नाखून उखाड़े, उसके इतने घायल कर दिए और तड़पा तड़पा के मारा। और कुछ परिवारीजन उस जिहादी के देखते रहे, और हिंदू की माँ गेट खुलवाने के लिए कहती रही, वो गेट नहीं खुला। वो बच्चा बेचारा युवक 22 साल के युवक मर गया। तो हिंदू कब तक मरते रहेंगे, अब तो तुम प्रतिकार करो। और डरते डरते यहाँ तक पहुँचे, अब दुष्टों का संहार करो। मैं तो सनातनी था पूरा, लेकिन क्या करूं, जिहादी सुअर खा गए। अब जागो नहीं तो तुम्हारे घर तक जिहादी सुअर आ रहे, और अगर नहीं जागोगे तो कहाँ तक भागोगे, भागने का समय नहीं मिल पाएगा। हिंद महासागर भी तुम्हारे लिए है दूर, फिर तो पता नहीं तुम्हारा अस्तित्व कहाँ चला जाएगा। इसलिए हिंदुओं जागो, ये मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, हमारे चैनल को जो फ्रीज करवाया था जिहादियों ने, और हिस्ट्रिक करके गलत रिकॉर्डिंग देके भी हिस्ट्रिक लगवाई थी और हैक भी किया, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं आपके मात्र मेंबरशिप लेने से। तो आप ज्वाइनिंग बटन दबा के मेंबरशिप जरूर ले लें चैनल की। इससे किसी की जेब पर कोई भारी फर्क नहीं पड़ता है। 59 रुपये की महीने की मेंबरशिप है, और अगर आप 119 की भी ले सकते हैं। एक तो बब्बर शेर हैं जिन्होंने 119 और 59 की दोनों ली हैं, और सुपर थैंक्स भी किया था बब्बर शेर कहें से। और एक हमारी बहन हैं, अभी मैं कभी मिला नहीं, उन्होंने मेंबरशिप ली है, मंजू श्रीवास्तव नाम है। उन्होंने रक्षा कवच का काम किया, हमारे चैनल को बचाने का काम किया। तो मंजू श्रीवास्तव जो बहन हैं, उनके परिवार की और उनकी रक्षा कवच भगवान शिव करेंगे, त्रिशूलधारी करेंगे, ये मेरा वचन है। और मैं उन बहन जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेंबरशिप ली है ज्वाइनिंग बटन दबा के। अब मैं आपको संबलेश्वर भगवान की साधना के बारे में बता दूं। संबलेश्वर भगवान जो हैं वो सब कुछ दे सकते हैं संसार में, और सब कुछ संभाल करते हैं, इसीलिए उनका नाम है संबलेश्वर भगवान। और सबकी संभाल करने वाले संबलेश्वर भगवान हैं। संबलेश्वर भोले बाबा का ही एक रूप है, मतलब शिवलिंग हैं वो, भोले बाबा के अनंत रूप हैं, तो उन्हीं में से एक संबलेश्वर भगवान का रूप है। तो संबलेश्वर भगवान की साधना करने से सब कुछ इन्हीं संभाला जा सकता है। सब कुछ यानी भाग्य, तन मन धन, सब कुछ सबकी संभाल कर सकते हैं वो संबलेश्वर भगवान। अब उनकी साधना कैसे करें, देखिए समलेश्वर मंदिर में अभी तो खुला ही खुला है, वहाँ जाके करें तो और अच्छी बात, लेकिन सब लोग वहाँ नहीं जा सकते, तो अपने घर पर भी कर सकते हैं। शिवलिंग लाकर समलेश्वर भगवान के नाम से प्राण प्रतिष्ठा करा के, अगर कोई करने वाला नहीं तो मेरे द्वारा करा के, और अपने घर में स्थापित करें। शिवलिंग पारा की हो, स्फटिक की हो, संगमरमर की हो, सारी शिवलिंगें ओरिजिनल अगर चाहिए तो मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हो आप, या फिर काली शिवलिंग हो काले पत्थर की। और उस शिवलिंग को सामने रख के, यानी भोले बाबा को सामने रख के से समलेश्वर को, और रुद्राक्ष की माला से इनका जाप करना पड़ता है। इनके जाप में भगवान कलिक महाराज की भी पूजा की जाती है, और गणेश गुरु की तो पहले होती है, गुरु गणेश की, शिव परिवार की पूजा होती है।
और इनका जाप किया जाता है। इनका जाप रात्रिकालीन भी कर सकते हो आप और दिन में भी कर सकते हो। और इनकी साधना में आपको ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है और शुद्ध शाकाहारी तो लाइफ टाइम रहना चाहिए। ये बहुत सौम्य और पवित्र महादेव हैं संबलेश्वर भगवान। जहाँ जहाँ पवित्र मूर्तियाँ थीं तहीं तहीं जिहादी सूरों ने सबसे पहले और इतना बड़ा आक्रमण किया और छुपा के रखा, मतलब षड्यंत्र पूर्वक। जो मंदिर पाया गया वो चारों तरफ से घरों में घिरा था, संबलेश्वर का मंदिर भोले बाबा का। हालांकि कुआं में भी कई मूर्तियाँ निकली हैं वहाँ, और हरिहर मंदिर तो था ही। वहाँ जो सर्वे के लिए टीम गई थी तो सब जिहादी बौखला गए थे, और अब तो वहाँ पर संबलेश्वर भगवान और प्रकट हो गए हैं, त्रिशूलधारी भी प्रकट हो गए भोले बाबा संबलेश्वर भगवान, जो संतों की और देवों की संभाल करते हैं और दुष्टों को अब मैं क्या बताऊं क्या करते हैं। तो उन संबलेश्वर भगवान की साधना पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, अभी तक तो किसी ने नहीं दी है और शायद है कोई हिम्मत भी नहीं करेगा देने की। कोई कर भी सकता है, राष्ट्रवादी होगा, तो उनको बहुत मैं धन्यवाद देता हूं पहले से। अगर जो कोई संबलेश्वर की साधना डाले हमारे चैनल की कॉपी करके हमारे वीडियो की, मैं कभी मना नहीं करता, ज्ञान का प्रचार होना चाहिए। मैं कॉपी से नहीं ऐतराज़ रखता हूँ कि मेरी कॉपी करके ज्ञान किसी ने डाला। प्रचार करो, सनातन का प्रचार करो, तोड़ मरोड़ के पेश मत करना, जैसा का तैसा डालना। तो संबलेश्वर भगवान की साधना रुद्राक्ष की माला से की जाती है। जाप इनका कम से कम 1.25 लाख है, और वैसे कोई विधिवत अगर साधना करना चाहे तो इनका जाप 7 लाख 11 लाख भी है। इनकी साधना से आप अपना तो संभाल ही सकते हो, दूसरे का भी संभाल सकते हो सब कुछ। और इनकी साधना का जो जाप करेंगे, जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन करना पड़ता है। मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा दें, या फिर पवित्र ब्राह्मण बालकों को भोजन करा दें, या फिर पवित्र साधुओं को भोजन करा दें। साधु किसी भी जाति बढ़ के हों, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों और शुद्ध शाकाहारी हों। और अगर ऐसा संभव नहीं हो तो उन्हें बैलों को भोजन करा दें। और दीपक इसमें देसी घी का जलता है। अगर आप शत्रुनाश के लिए कर रहे हैं तो सरसों के तेल का दीपक जलेगा। बाधा निवारण के लिए कर रहे हैं तो तिली के तेल का जलेगा दीपक। और विशेष शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं तो महुआ के तेल का भी जला सकते हैं आप दीपक। शत्रुनाश के लिए नीम के तेल का भी जला सकते हैं। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए या जैसे श्री प्राप्ति के लिए, यश प्राप्ति के लिए नारियल के तेल का भी जला सकते हैं दीपक, लेकिन गाय के घी का सबसे उत्तम है दीपक। तो दीपक एक का ही जलाएं, कभी बदले नहीं तेल घी। जो भी है कि जिसका आज जलाया कल दूसरे का, ऐसा ना करें। जिसका दीपक पहले दिन जलाएं, साधना के अंत दिन तक उसी का दीपक जलाएं। भोग में शिव के से संबंधित जो सामग्री है वो तो चढ़ाई जाती है, बेलपत्र जैसे भांग धतूरा इत्यादि, लेकिन इनको जो है मतलब प्रसाद मीठे का, खोया की मिठाई का भोग लगाना चाहिए, और गुड़ का भोग इनको जरूर लगाना चाहिए। गुड़ इनको बहुत प्रिय है संबलेश्वर भगवान को, ये बात आपको मैं बता दूं। गुड़ और भोले बाबा ये बहुत दयालु हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर संबलेश्वर भगवान शिव के बारे में तो कहना ही क्या है। और संबलेश्वर भगवान की दीक्षा जिनको चाहिए, मैं दीक्षा निःशुल्क देता हूँ, दीक्षा दूंगा। गुरु ऐसा होना चाहिए शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा होना चाहिए गुरु को सब कुछ दे। ये साधना आप अपने जीवन में एक बार जरूर करके देखें और इसका अनुभव जरूर करें। और मेरे चैनल को अपना चैनल समझ के आगे बढ़ाएं। सनातन धर्म की आवाज़ है, जन जन तक पहुंचाएं। और कभी ना डरें जिहादी सूरों से, और जिहादी सूरों से हमेशा सावधान रहेंगे। जिहादी सूअर के विष्ठा में पलने वाले कीड़े, और कुछ हिंदू भी जिहादी सूरों का मलमूत्र खाने वाले, ये मलमूत्र खाने वाले हिंदू, इनसे भी आप सावधान रहें, जो अपने घरों में घुसाते हैं जिहादी सूरों को, और अपनी माँ बहन बेटियां भी देते हैं। और फिर जब लेके चले जाते हैं सूअर, तब ये हिंदू रोते हैं मलमूत्र खाने वाले, क्योंकि मलमूत्र बुद्धि में भरा है तो दिमाग तो वैसा ही काम करेगा ना। क्योंकि जो इनसे संपर्क रखता है उसको जो थूक मूत और मल जरूर खिलाते हैं जिहादी सूअर, हिंदुओं को खिलाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें और अपना बचें, परिवार को बचाएं, और जागें और दूसरों को जगाएं। ये बात मैं आपसे विशेष निवेदन पूर्वक कहता हूँ, और हमारा साथ दें सनातन धर्म में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र।